नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन से 10 प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं। हम लोग यूनिक प्रकाशन की बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। बस यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग किसकी क्रिया करते हैं? का की क्रिया करते हैं। का मतलब क्या होता है? गुना। तो कितना जाएगा? 5 और 5 3 कितना हो जाएगा? 8। 8 बटा कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद माइनस का माइनस हो जाएगा। देखिए यह कितना होगा? माइनस में 5 हो जाएगा। कितना होगा? माइनस में 5 और प्लस में 2 हो जाएगा। एक बार लिख ही देते हैं। अब बट्टा, अब देखिएगा 6 दूना 12 और 24 में से 12 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 12 बचेगा। और यहां पर भाग है तो भाग देना है, यानी कि टोटल में भाग देना है। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। उलट देंगे इसको, कितना हो जाएगा? हाँ, उलट देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर, अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो इससे यह कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? यह 6 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा 6/5 अब माइनस कितना हो जाएगा? -3 होगा। कितना होगा? -3 होगा। और बट्टा 12 है और गुना कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर यह क्या आता है। यह कितना आ जाएगा? 5 या 15 और 15 में से देखिएगा 15 और 15 में से कितना घट जाएगा? 6 घट जाएगा। तो बचेगा क्या? -9 और बट्टा कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए यहां पर भी भाग है तो आप यहां पर इसको बट्टा में 1 है तो उलट देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? गुना 1/12 गुना 1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा यहां इसको काट दीजिए। कितना कटेगा? 3 से कटेगा तो 4 हो जाएगा और यहां पर भी 3 से कटेगा तो यहां पर 3 हो जाएगा। यानी -3 और बट्टा कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 और 16 पचे 80। अर्थात जिस ऑप्शन में -3/80 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है यदि संख्याओं 5, 7, 9, 12, 13 टी, 20 का औसत टी है तो टी का मान कितना होगा? आप जानते हैं कि औसत दिया हुआ है हमको, तो दोनों तरफ से क्या कर देंगे? योग कर देंगे। या औसत बराबर भी औसत कर सकते हैं, दोनों चीज एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। या योग इक्वल टू योग भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है। फिर से देख लीजिए 2 2 4 2 6 और 1 7 है। अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग जानते हैं कि योग बराबर क्या हो जाएगा? 5 + 7 + 9 + 12 + 13 + टी + 20 बराबर, देखिए इधर कितना हो जाएगा? औसत टी है और इस संख्या जो है कितना होगा? 7 है तो 7 से इसमें गुना हो जाएगा तो 7 गुना टी यानी कि 70 हो जाएगा। यह इधर जाके घट जाएगा तो क्या बचेगा हम लोगों के पास? 6t बचेगा। और इसको बाकी को जोड़ लीजिए तो 20, उसके बाद कितना हो जाएगा? 20 और 10 30, 30 10 40, 40 और 5 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50, 50 और 10 60 और 6 66, कितना आ गया? 66 आ गया। अब देखिए इससे यह कट जाएगा, कितना बार में कटेगा? 11 बार में, यानी कि टी का मान कितना आ गया हम लोगों के पास? 11। अर्थात जिस ऑप्शन में 11 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यह पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है। कहता है कि किसी टंकी में एक रिसाव है जिससे यह 6 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल को चालू किया जाता है जो टंकी में प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है। जब यह पूरी भर जाती है तो अब इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। टंकी की धारिता लीटर में कितनी है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। रिसाव का मतलब हुआ होल। होल मतलब एक छिद्र है, मान लीजिए उसके अंदर, तो यह होल के सहारे कितना देर में खाली हो जाता है? 6 घंटे में खाली हो जाता है। तो ऊपर हमेशा हम टाइम लिखते हैं, नीचे एफिशिएंसी लिखते हैं। माइनस डिनोट करता है खाली करने को और प्लस जो हम देंगे वह भरने को डिनोट करता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या बोला है कि एक नल को चालू किया जाता है जो टंकी में प्रति 10 लीटर पानी भरता है और
दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तब इसको पूरी भरी होती है, और भरने वाला एक है और एक खाली करने वाला है, तब इसको खाली होने में और पूरा भर गया है तो इसको कितना टाइम लगता है? 10 घंटे का समय लगता है। 10 घंटे का समय लगता है। अब ध्यान से देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले इसकी इफिशियंसी ज्ञात करेंगे। तो यहां कितना हो जाएगा? माइनस में 5 अनुपात दे दीजिए और यहां क्या हो जाएगा? माइनस में 3। अब ध्यान से देखिएगा ए का मान हमको ज्ञात करना है जो भरने वाला है, तो इसको यानी कि एच माइनस एच कर देंगे तो ए का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। बताइए कितना आएगा हमारे पास? -3 और -3 माइनस 5 करेंगे तो बताइए रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? देखिए -3 + 5 यानी कि फाइनल रिजल्ट हमारा होगा 2। यानी कि जो ए है भरने वाला, इसकी क्षमता कितनी है? 2। अब ध्यान से देखिएगा, यहां 30 तो 2 में कितना से गुना कर देखिए अभी 30 बन जाए, यानी कि 15 से। तो ऊपर ध्यान दीजिएगा, यह घंटे में है, यह भी घंटे में है, तो यहां पर भी मान यानी कि 15 घंटा आया। अब गौर कीजिएगा टंकी की धारिता कितनी है, तो इसको ज्ञात करने के लिए 15 घंटा और 15 घंटा को 60 से गुना करेंगे तो यह मिनट में बदल जाएगा। और 1 मिनट में कितना लीटर पानी आता है? 10 लीटर पानी आता है। तो इसका टोटल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी धारिता ज्ञात हो जाएगा। तो 15 से कितना हो जाएगा? 90, यानी कि 9000 लीटर जिस ऑप्शन में दिया गया है वही टंकी की धारिता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वापसी में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? आप जानते हैं कि जब दूरी निश्चित होता है तो और औसत चाल ज्ञात करना, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस y, जहां पर x और y क्या है? चाल हैं। x और y क्या है? यह चाल है हमारी। तो बस बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें नहीं तो आप यहां लगा सकते हैं कि कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय भी लगा सकते हैं दूरी मानकर। यह क्या होता है? औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर। यह भी जो होता है यह कब लागू होता है? जब निश्चित दूरी होती है तब। तो यहां क्या हो जाएगा? 2 और 1 को मान लिए 60 और गुना कितना हो जाएगा? 40 और बटा कितना हो जाएगा? 60 और 40 को जोड़ दीजिए, 60 + 40 तो कितना हो जाएगा? 100। 100 का मतलब हुआ 00 से 00 कैंसिल, 6 चौका 24 से 24 में कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात जिस ऑप्शन में 48 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है यदि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है के बीच का अंतर 225 रुपया है, तो वह धनराशि कितनी है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एसआई की अगर बात हम लोग करेंगे तो 1 साल में 15%, तो 2 साल में कितना प्रतिशत? 30%। तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास? 30%। आगे बढ़िएगा, सीआई का जब हम प्रतिशत में बात करेंगे तो देखिए होगा क्या, वो फॉर्मूला जो मैं बार बार लिखता हूं A + B + A × B बटा 100, उसी पर इसको लगाइए तो कितना हो जाएगा? 15 + 15 + 15 गुना 15 बटा 100, तो 15 15 30 और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 और 100 से भाग देंगे, यानी कि फाइनल रिजल्ट आएगा 32। कितना आएगा? 32.25%। तो इसके बीच का कितना का अंतर है? प्रतिशत में 2.25% का अंतर है। इसी का मान हमको कितना दिया हुआ है? 225 रुपया दिया हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर 1% का मान कितना आएगा? देखिए जब इसे भाग देंगे इधर तो कट जाएगा 225 से 225, और यह जो दशमलव है ना इसके बदले में आ जाएगा कितना हमारे पास? 100 रुपया। अब ध्यान से देखिएगा, तो हमसे क्या पूछा गया है? वह धनराशि कितनी है, यानी कि मूलधन हमारा कितना। तो मूलधन हमेशा 100% होता है, तो जब 1% हमको पता है तो 100% हमको पता हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया। अर्थात जिस ऑप्शन में 10,000 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है मुकुल ने 9,300 रुपये की धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी। उसने पहले भाग पर 5% वार्षिक और दूसरे भाग पर 8% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज अर्जित किया। उसने 4 साल बाद ब्याज के रूप में कुल 2,400 रुपये अर्जित किए। 5% की ब्याज दर से उधार दी गई धनराशि का 8% की ब्याज दर पर उधार दी गई धनराशि से अनुपात कितना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बनाने के लिए कई तरीके दिख रहे हैं, लेकिन जो एलिगेशन मेथड होता है वह बहुत आसान होता है। ध्यान से देखिएगा। देखिए 5% का चर्चा किया गया है, तो एक साइड में पहला भाग 5%, दूसरा भाग 8% का चर्चा किया गया है, तो दूसरा भाग 8% लिख देंगे और बीच में लेके आएंगे औसत ब्याज दर को। दर और औसत ब्याज दर, औसत 1 साल का औसत ब्याज दर, क्योंकि वार्षिक ब्याज दर ये दोनों लिखे हैं तो 1 साल का ही चाहिए, नहीं तो 4 से इसमें भी गुना करना होगा, 4 से इसमें भी गुना करना होगा और आगे बढ़ाना होगा। तो देखिए 1 साल का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ब्याज उसको कितना प्राप्त हुआ है 2,400। देखिए कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, तो 4 से भाग दे देंगे तो 1 वर्ष में कन्वर्ट कर गया। उसके बाद क्या करेंगे, मूलधन के 1% से इसमें भाग देंगे तो यह ब्याज दर में बदल गया। अब ध्यान से देखिएगा, काट दीजिए, इससे कितना बार में कट जाएगा, यहां पर या टोटल से भी भाग दे सकते हैं तो बात तो वही आएगा, टोटल से ही भाग दे दीजिए। यहां कितना आ जाएगा, सॉरी टोटल से भाग नहीं देंगे, मूलधन के 1% से हम भाग देंगे, तो टोटल से भाग देंगे तो फिर आगे बढ़ाना होगा हमको कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर करना होगा। तो काट दीजिए, इससे जब हम लोग इसको काटेंगे तो यह कितना प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को, यह हो जाएगा 6 चौका 24। अब देखिए 3 से कटेगा तो यहां होगा 2 और यहां कटेगा तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। यानी कि आ रहा है हम लोग के पास 200/31%। इस मान को क्या करेंगे, यहां रख देंगे 200/31 और इसको इधर घटा देंगे। तो ध्यान देखिए, किसी में से किसी को घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इसी में से इसको घटा देंगे, तो घटाइए तो 200/31 और माइनस कितना हो जाएगा 5। तो देखिए घटाएंगे तो कितना जाएगा, 5 नहीं 15, 155, यानी यहां कितना जाएगा 155 मतलब कि 45 बटा कितना जाएगा 31। तो जो इधर से घटा है तो यहां आएगा, कितना आएगा 45 बटा कितना हो जाएगा 45/31 हो जाएगा हम लोग के पास। अब देखिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 5 तिहाई 15, 150 और 155, ठीक है, तो 45 ही बचेगा। अब आइए, अब क्या करेंगे, 8 में से घटाएंगे, 8 माइनस 200/31 हो जाएगा। तो घटाइए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 का 8 और 8 का कितना हो जाएगा 24 और माइनस कितना हो जाएगा 200 बटा कितना 31, यानी कि कितना आएगा यहाँ पर 48/31 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इससे यह तो कैंसिल हो गया और फिर यह भी कैंसिल हो रहा है, कितना से 16 तिया 48 और 15 तिया 45, यानी कि 16:15 जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यदि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 10 सेमी और 15 सेमी है और एक गोले की त्रिज्या 5 cm है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, जबकि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, वह होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई को कैंसिल कर दिए, 2 गुना बेलन का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 10, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15, उसके बाद देखिए 4 गुना, उसके बाद ये इसका मान दिया हुआ है इसके त्रिज्या का गोला का कितना 5 गुना 5। क्या करेंगे, देखिए
इसको अगर 20 मानते हैं तो 20 डायरेक्ट यहीं से कट जाएगा, देखिए कट गया। उसके बाद इससे ही काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, अर्थात 3:1 जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है चीनी की कीमत 33% बढ़ जाती है, एक परिवार को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि न हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 33% वृद्धि होने से एक परिवार में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि फाइनल जो रिजल्ट है उसमें वृद्धि न हो, यानी कि 0 हो जाना चाहिए। तो x% की हम लोग क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। देखिए जो फार्मूला होता है ना a+b वाला, वही फार्मूला यह भी है, यह भी है। हुआ क्या है कि जहां पॉजिटिव मान है वहां हमने पॉजिटिव रख दिया, जहां नेगेटिव है वहां नेगेटिव रख दिया, तो माइनस और प्लस मिलाकर क्या हो जाएगा, यहां x रखे नेगेटिव हो जाएगा, बस हो गया। इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसको भेजेंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, माइनस में 33 आ जाएगा। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करिए तो 100 और कितना हो जाएगा माइनस 133x और बटा कितना हो जाएगा 100। इधर जाके इसको गुना करा देंगे, इसको पहले कैंसिल कर दीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3300 बटा 133। जब आप इसको भाग दीजिएगा जानते हैं कितना बार में कटेगा, 24.81% की कमी करना होगा, और जिस ऑप्शन में 24.81% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सोल्व हम लोग करते हैं। क्वेश्चन कहता है ए एक काम का 2/3 हिस्सा 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम का 4/5 हिस्सा 8 दिन में पूरा करता है। वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, शेष काम को सी अकेला 6 दिन में पूरा करता है। सी अकेले उसी काम का 75% हिस्सा कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले हमको यह पता करना होगा कि सी की इफिशियंसी कितनी है, सी की क्षमता कितनी है, तभी तो वह 50% हिस्सा काम करे या 150% हिस्सा काम करे या 100% काम करे या 80% काम करे, चाहे कुछ भी करे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, मैं बार बार कहता हूं कि ऊपर हमेशा टाइम, नीचे एफिशिएंसी को लिखेंगे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट ऊपर से ऊपर कटाइए, तो कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, और 5 या कितना हो जाएगा 15, यानी कि ए एक काम को, टोटल काम को कितने दिनों में कर सकता है 15 दिनों में कर सकता है, और बी कितने दिनों में कर सकता है, ध्यान से देखिएगा कितना बार में कट रहा है 2 बार में, यानी कि 5 दूना 10, यानी यह टोटल काम को 10 दिनों में पूरा कर लेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, और सी का बार में यहां पर रख देते हैं मान। अब इससे दोनों की सहारा लेकर इफिशियंसी ज्ञात करेंगे, तो यहां पर आएगा 2 और यहां आएगा 3, इसकी इफिशियंसी हो। अब ध्यान से देखिए क्या कहता है, वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, यानी कि ये दोनों मिलता है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 क्षमता और 5 दिन प्लस शेष काम को सी अकेला 6 दिनों में करता है, तो 6 दिन, लेकिन पता नहीं कि इसकी इफिशियंसी कितना है, सी का, किसका इफिशियंसी, ये सी का इफिशियंसी है, बराबर टोटल काम कितना होना चाहिए, दोनों का गुणनफल काम कहलाता है, तो क्या हो जाएगा 30। ले जाके इसको इस साइड घटाइए, 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा इधर 6x बराबर हमारे पास आएगा 5, तो x का मान आ जाएगा 5/6। इसका मतलब हो गया किसकी क्षमता हो गई 5/6, सी की क्षमता हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, यानी कि 5/6 क्षमता के साथ पता नहीं कितना दिन काम करेगा कि 30 का कितना प्रतिशत 75% हिस्सा यह काम कर पाएगा। अब कर दीजिए कैलकुलेशन इसका, यह कटेगा 25 तिया 75, यह कट जाएगा 25 चौका से। उसके बाद अगर इसको 5 से काटेंगे तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। उसके बाद आप इसको काट दीजिए, इससे काटेंगे यहां पर तो यहां कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, और इसके एक 2 से यहां काट देंगे तो यहां पर भी 3 हो जाएगा, एक ही बार में काट दिए, अर्थात 3 गुना 3 गुना 3 आ रहा है। इसका मतलब कितने दिनों में पूरा करेगा 3 3 9 9 3 का 27, यानी सी उस काम का 75% हिस्सा 27 दिनों में पूरा करेगा, अर्थात जिस ऑप्शन में 27 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है दो गोलार्ध पात्रों की धारिता 2.7 लीटर और 12.5 लीटर है। दोनों पात्रों के आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं कि गोलार्ध का आयतन क्या होता है, धारिता मतलब आयतन, धारिता मतलब आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है। यह फॉर्मूला हो गया। अब दोनों का जो लास्ट में बोला है अनुपात से मतलब है, तो हमको इसका सिर्फ आर से मतलब रहेगा। तो आप जानते हैं कि अगर जब अनुपात में इसको लेके जाएंगे तो यह दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों में समान ही रहेगा। यानी आर का क्या निकाल लेंगे, अनुपात हम लोग निकाल लेंगे, यानी इसका घनमूल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी क्या है, दशमलव है और इसमें भी दशमलव है। तो दोनों दशमलव को क्या करेंगे, गायब कर देंगे। दोनों दशमलव क्या करेंगे, गायब कर देंगे। अनुपात लगा दीजिए, यहां पर भी आप घनमूल इसका निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। तो दोनों से क्या करेंगे, इस मान को तो पहले गायब कर देंगे। तो गायब कर देंगे तो आर का अनुपात क्या आ जाएगा, यहां जाएगा 3 और यहां आएगा 5। अब आगे बढ़ते हैं, यहां क्या आएगा, 5 आएगा। थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, चलिए 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, तो कहता है कि दोनों पात्रों के आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ठीक है, क्या हो जाएगा, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसमें क्षेत्रफल कर रहा है तो ए स्क्वायर के रूप में आएगा। किस चीज में आएगा, ए स्क्वायर के रूप में आएगा। तो डायरेक्ट आप स्क्वायर के रूप में लीजिए और बाकी मान को काट दिए। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9:25 हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 9:25 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।